बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं यूट्यूब चैनल फजर किचन में बना रही हूँ स्पेशल रमज़ान के लिए टोमेटो केचप, सुर्ख गाढ़ा बगैर केमिकल के, बिल्कुल बाजार जैसा टोमेटो केचप। सिर्फ 2 चीज़ें ऐड करेंगे और केचप जो है वो आप महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब चलिए केचप बनाना स्टार्ट करते हैं। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोमेटो केचप बनाने के लिए यहाँ पर हमने 2 किलो टमाटर लिए हैं जो कि बिल्कुल फ्रेश हैं। इस तरह से टमाटर जो है वो आपने अच्छी क्वालिटी के लेने हैं और फ्रेश, ताकि जो हम टोमेटो केचप बनाए वो अच्छा बने और ज़्यादा टाइम तक इस्तेमाल कर सकें। तो टमाटर को करेंगे साइड पे और एक ट्रे लेंगे और इसमें हम टमाटर्स को कट करेंगे। इस तरह से टमाटर का ऊपर वाला हिस्सा हम कट कर देंगे, सेंटर से कट करेंगे और रफली हम टमाटर्स को कट कर लेंगे। तो टमाटर्स को हमने कट कर लिया है। तो अब चले नेक्स्ट स्टेप की तरफ और एक अदद दूसरा जग लेंगे और ये जो टमाटर्स हमने कट किए हैं ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ हाफ करके डालेंगे, सारे एक साथ नहीं डालेंगे। और ढक्कन की मदद से ऊपर से कवर करेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। तो कुछ टमाटर्स को हमने ग्राइंड कर लिया है, एक बाउल लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। और ग्राइंड करते वक्त आपने बिल्कुल भी पानी नहीं डालना, क्योंकि आपको पता होगा टमाटर्स का अपना पानी होता है। तो सभी टमाटर्स को हमने ग्राइंड कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई लेंगे और फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी जो हमने बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मिक्स कर लेंगे और आपने लकड़ी का चम्मच ही यूज़ करना है। और ये हमने 4 से 5 अदद लहसुन के जब्बे लिए थे जिन्हें हमने कट कर लिया है, ऐड कर देंगे। और केचप को हम हल्की फ्लेम पर 15 मिनट तक पकाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं केचप को पकाते हुए। अब फ्लेम को यहाँ पर हम ऑफ करेंगे और आगे बताते हैं आपको क्या करना है। अब केचप काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। अब एक ग्राइंडर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे केचप को और केचप को हम एक दफ़ा ग्राइंड कर लेंगे। अब हमने एक बाउल लिया है और जो केचप था उसे हमने ग्राइंड कर लिया है और एक अदद छन्नी लेंगे जिसकी वजह से हम केचप को छान लेंगे, ताकि जो केचप में बीज वगैरह होते हैं टमाटर में अक्सर वो निकल जाए छन्नी की मदद से। और अब आप देख सकते हैं जितने भी बीज थे वो छन्नी के अंदर रह चुके हैं और जो केचप था वो निकल चुका है। और वैसे भी आपको पता है कि जो हम केचप वगैरह खाते हैं उनमें बीज नहीं होते, तो वैसी तरह से निकाल देते हैं बीज। इसी तरह से हम दूसरे केचप को भी छन्नी की मदद से छान लेंगे। अब केचप को हमने छान लिया है। तो अब चले नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दोबारा से कढ़ाई लेंगे और इसमें हम इस केचप को ऐड कर देंगे और आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन जो है वो केचप हो चुका है, बिल्कुल भी सीड्स नहीं है टमाटर के। 8 टेबलस्पून हमने शुगर ली है, मतलब कि एक कटोरी बनी है छोटी वाली, ऐड कर देंगे। और हाफ कप ऐड करेंगे सिरका यानी कि विनेगर और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चीनी और सिरका ऐड करने से ये होगा कि लंबे अरसे तक ये केचप ख़राब नहीं होगा। 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे नमक और हाफ टेबल स्पून ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च। ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। केचप में ज़बरदस्त सी खुशबू लाने के लिए इसमें ऐड करेंगे एक अदद बादियान का फूल, मिक्स कर लेंगे। बादियान का फूल ऐड करने से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा केचप में। अब फ्लेम को यहाँ पर हम मीडियम कर देंगे। 15 से 20 मिनट तक केचप को पकाएंगे और साथ साथ मिक्स भी कर लेंगे। अब 15 मिनट हो चुके हैं केचप को पकाते हुए। अब इस तरह से हम ऊपर से ढक्कन की मदद से कवर करके मिक्स करेंगे, क्योंकि जो इसकी छिंटे हैं वो मुंह पर ना लग जाए। ढक्कन को रिमूव करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मिक्स करने से लग रहा है कितना गाढ़ा हो चुका है केचप। अब मैं मज़ीद आपको केचप को चेक भी करवा देती हूँ। एक प्लेट लेंगे और थोड़ा सा केचप डालेंगे इस पर, क्योंकि फाइनली ये तैयार है। बस आपको चेक करवा देती हूँ एक दफ़ा। इसमें से बिल्कुल भी पानी भी नहीं निकल रहा और बहुत ही कम ये अपनी जगह से हिल रहा है, मतलब कि बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। और जैसे कि आपको पता है ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। और अब फाइनली केचप बिल्कुल तैयार है। इसमें जो हमने बादियान का फूल डाला था उसे निकाल लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केचप को डिश आउट करेंगे। आप किसी भी चीज़ में केचप को डाल सकते हैं। तो अब फाइनली हमने केचप को डिश आउट कर लिया है। आप किसी भी चीज़ में या किसी भी बोतल में इसे डाल सकते हैं जिसमें आपने सेव करना हुआ, और रमज़ान के पूरे महीने में आप इसे यूज़ कर सकते हैं समोसों पकौड़ों के साथ। सिर्फ 50 रुपये में ये केचप तैयार हो जाता है और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना है। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और बगैर किसी केमिकल के ये केचप आप आसानी से घर में बना सकते हैं।
इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।